हमारे पुरखों ने तलवार सबके पास थी, तलवार बांटना क्या गलत है? कानूनी रूप में हमने काम किया है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है तो मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। सभी मेरे को बता देना चाहता हूं, मैं और ताकत के साथ धर्म युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में भाजपा सरकार द्वारा संचालित हिंदू रक्षा दल व बजरंग दल के लोग जिस तरह से खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तलवारें बांटी जा रही है। जैसे मालूम पड़ रहा है कि भाजपा ने पूरी तरह से छूट दे दिया हो। देख सकते हैं साथियों कि 9 वर्ष से पहले ठीक किस तरह से हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल द्वारा जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हुए जो हिंदू रक्षा दल व बजरंग दल के लोग हैं किस तरह से तलवारें बांट रहे हैं सवर्ण समाज के लोगों को। आपको बता दें साथियों कि इन लोगों का कहना है कि हम अपनी रक्षा के लिए अपने घर में तलवार रखेंगे, नहीं तो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो हमको मार सकते हैं, और इसीलिए सुरक्षा में हमें तलवार रखने की सख्त ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि सरकार इनकी पुलिस प्रशासन इनकी सुन रही है, तो फिर इनको डर किससे है? दूसरी बात यह है साथियों कि क्या वास्तव में बांग्लादेशी मुसलमान इस समय भारत पर हावी हैं? क्या वास्तव में आपको लगता है कि बांग्लादेशी मुसलमान भारी संख्या में हैं जिससे हिंदू खतरे में है और सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए ये तलवारें रख रहे हैं? आपको मैं बता दूं साथियों कि हिंदू रक्षा दल का जो पिंकी चौधरी है, जो पिछले साल इसी मुद्दे को लेकर बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर गाज़ियाबाद में भारत के मुसलमानों की झुग्गियों पर जाकर इसने डंडा बरसाया था, वहाँ पर लोगों को बुरी तरह से पीटा था। लेकिन इसको ऐसा लगने लगा है कि डंडे से काम नहीं चलेगा, मुसलमानों को यदि मारना है तो तलवारों की ज़रूरत पड़ेगी। और यही कारण है साथियों कि अब जो है पिंकी चौधरी, जिस पर आपको बता दें कि लगभग 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसके ऊपर NSA गुंडा एक्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद साथियों इसको किस तरह से भाजपा द्वारा संरक्षण मिल रहा है। आपको बता दें कि ये हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये पिंकी चौधरी जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी धमकियाँ देता आ रहा है। अब सोच सकते हैं साथियों कि इसके टारगेट पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित समाज के लोग भी हैं, और ये जिस तरह से अपने आतंक के लिए जाना जाता है, इसके बावजूद साथियों ये खुलेआम जिस तरह से ये धमकी दे रहा है, और धमकी सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जिस तरह से इसने पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया है कि चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, हम मानने वाले नहीं हैं और हम हिंदू रक्षा के लिए हथियार रखेंगे। कोई रोकने वाला है तो रोक सकता है। आखिर किस तरह से इसने धमकी दिया है, पहले आप इसके बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज सभी हिंदू भाई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल क्या होगा? कल को कोई नहीं सोच रहा है, हिंदू आज के लिए जी रहा है। अगर मैं हिंदू के लिए कल की चिंता कर रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी ताकत से मेरा सपोर्ट करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल बढ़ेगा, आप एक बार कह देंगे कि हिंदू को बचाने के लिए हिंदू रक्षा दल वाले पूरी ताकत से कार्य कर रहे हैं, तो सरकार भी झुकेगी, पुलिस प्रशासन भी कहेगा कि ठीक कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने तलवार सबके पास थी, तलवार बांटना क्या गलत है? कानूनी रूप में हमने काम किया है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है तो मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। सभी मेरे को बता देना चाहता हूं, मैं और ताकत के साथ धर्म युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं
पीछे नहीं हटूंगा, अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है और खुलेआम किस तरह से पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहा है। इसका मतलब ये है साथियों कि पुलिस प्रशासन भी इससे कांपती है, तभी तो ये इस तरह से बेखौफ निडर होकर इस तरह से बोल रहा है। क्योंकि साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, एनएसए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट इस पर लगे हैं। इसके बावजूद साथियों पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है। अगर वही कोई और होता तो अब तक शायद वो जेल में ही होता। लेकिन पिंकी चौधरी जिस तरह से दहाड़ रहा है और पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, तो ये तो सवाल भाजपा सरकार पर भी बनता है कि भाजपा सरकार जो अपने आप को ये समझती है कि हमारी सरकार में गुंडा राज खत्म हो चुका है, गुंडे थर थर कांपते हैं, लेकिन क्या ये गुंडे ही नहीं है? ये जो सरेआम मिठाइयों की तरह तलवारें बांटी जा रही हैं, सवर्णों के घर घर में तलवारें पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं, तो किनकी हत्या करने के लिए ये काम कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया, दया करुणा भाव जो उन्होंने सबको सिखाया। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जाकर विदेशों में ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से हैं और भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन उसी बुद्ध की धरती पर ये सब देखने को क्या मिल रहा है साथियों? आपको नहीं लगता कि ये जो भी हो रहा है एक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है? आखिर इन तलवारों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या तलवार जो ये रख रहे हैं, क्या ये जो खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर हो रही है? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ है। या वही बजरंग दल के लोग हैं जो क्रिसमस डे पर ईसाइयों को इन लोगों ने परेशान किया, मॉल में घुस कर तोड़ फोड़ किए, बर्थडे के नाम पर वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको भी मारे पीटे। तो जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं हिंदू रक्षा के नाम पर, हिंदू के नाम पर, तो क्या वास्तव में राम राज्य ऐसा ही होना चाहिए? क्या इन लोगों के राम ने यही संदेश दिया है कि किसी की हत्या कर दो बोल दो जय श्री राम, किसी का मर्डर कर दो बोल दो जय श्री राम, उसके बाद बीजेपी तो है ही है, कुछ होने वाला है नहीं? तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूँगा कि क्या वास्तव में जो राम राज्य की आप कल्पना कर रहे थे, ठीक उसी तरह से आपकी सरकार काम कर रही है? क्या वास्तव में आपको लगता है कि आपके सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और गुंडा थर थर काँप रहे हैं? क्या पिंकी चौधरी के जो कारनामे हैं आपको दिखते नहीं हैं? हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल सभी को पता है कि बीजेपी का एक प्रमुख अंग है और ये आरएसएस द्वारा संचालित है। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी द्वारा इसको संरक्षण मिल रहा है। पिंकी चौधरी जो लगातार ये धमकियां देता आ रहा है, संविधान को कुचलने का लगातार ये प्रयास किया है और किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाता आ रहा है, तलवारें बांट रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि मिठाई बांट रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।